लॉन्जिट्यूड में हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ रोटेशन, अर्थ मैंने बताया था घूर्णन, है ना। तो अर्थ रोटेशन, तो 24 घंटे में रोटेशन होता है अर्थ का 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। 12 घंटे में कितना होगा? 180 डिग्री, और अगले 12 घंटे में फिर से 180 डिग्री, तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा 24 घंटे में। ठीक है, यही से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। 360 डिग्री होता है 24 घंटे में। यूनिटरी मेथड लगाते हैं और मुझे ये बताएं 1 घंटे में कितना डिग्री अर्थ रोटेट होगी? 360/24। ओके, काट दें। राइट, 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी घूम जाती है, रोटेट हो जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट हो जाती है। अब मैं बात कर रही हूं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? यस, देखिए 1 डिग्री है तो 1 घंटे में 60 मिनट है ना। 1 घंटे में 60 मिनट है। तो अब मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिग्री का? 60/15, है ना। तो 4 मिनट कितना हो जाएगा? 4। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, यस, तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में घूम रही है। ओके, एक तो ये है इसकी फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग है कि 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ हमारी घूम रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना है, रोटेशन का सिर्फ इतने इसका मतलब है। अभी इस पे मत जाना कभी। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रही है और 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है। 1 घंटा होता है, 15 डिग्री घूम जाती है। ओके, किस साइड घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, वेस्ट टू ईस्ट। तो यहां से ये राइट वेस्ट है ना, ये ईस्ट है। तो अब ये रोटेशन करेगी तो वेस्ट से ईस्ट। इसका मतलब है कि यहां पर 0 से 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में, है ना। फिर अगले दूसरे घंटे में 15 से 30 डिग्री घूम जाएगी। उसी हिसाब से हर घंटे 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, बस इतना मतलब है। जब 1 घंटे में यहाँ 15 डिग्री घूम रही है, फिर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, इस टाइप से ये हमारी अर्थ रोटेट करेगी पूरा 24 आवर्स में 360 डिग्री। समझ में आया है? हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही 15 डिग्री इसने घूमा है तो 1 घंटा यहाँ आगे बढ़ गया, अगले 15 डिग्री पर दूसरा घंटा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अर्थ भी हमारी यहां पहुंचती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम एडवांस, ये है हमारे ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, पूर्व देशांतर, ये है हमारे वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड। जैसी अर्थ घूमती है तो यहाँ पर टाइम 1 घंटा बढ़ जाता है और यहाँ पर पीछे हो जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि बताइए मुझे 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, ओके, चूंकि ये इंग्लैंड से निकलती है तो यूनाइटेड किंगडम में 12 बज रहे हैं दोपहर के 0 डिग्री पर। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर कितने बज रहे होंगे? 10। वाई? 2। यस, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रहा है टाइम, एडवांस हो रहा है, हम यहाँ पर गेन हो रहा है टाइम। और मैं पूछूं कि 30 डिग्री ईस्टवर्ड था ना ये, तो आपने बता दिया 2 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे। मैं आपसे पूछूं, बताइए मुझे 60 डिग्री वेस्टवर्ड कितना टाइम हो रहा होगा अगर 12 डिग्री ग्रीनविच पर बज रहे हैं? कई कीजिए, 15, 30, 45, 60, कितना हुआ? 4 आवर्स। 4 आवर्स का क्या लॉस? तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? 8। समझ में आया? हाँ। तो जब भी हम यहाँ के लैटिट्यूड्स की बात करेंगे पूर्व दिशा के, तो यहाँ पर टाइम गेन होगा। ओके, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा गेन होगा। समझ में आ रहा है? और जैसे मैं वेस्ट की बात करूंगी
तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा लॉस होगा। तो जब भी लोकेशन आपकी यहाँ पूछी जाए वेस्टवर्ड तो हमेशा माइनस कीजिएगा, ठीक है। और जब ईस्टवर्ड पूछी जाए तो प्लस, क्योंकि गेन हो रहा है टाइम। ओके, अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगी, अभी बता दूंगी, कल भी बता दूंगी, ठीक है। बट ध्यान से थोड़ा सा और भी समझना है। तो सिंपल सा वही है, एवरी 15 डिग्री ईस्टवर्ड जा रही है हमारी अर्थ और 1 घंटा एडवांस हो रहा है, 1 घंटा बढ़ रहा है। ओके ओके, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री पर कितना टाइम होगा या 30 डिग्री पर कितना टाइम होगा ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि बताएं मुझे कि 20 डिग्री वेस्टवर्ड जो हमारा लॉन्जिट्यूड है उस पे कितना टाइम होगा? 20 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है, 20 डिग्री वेस्टवर्ड। तो ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 20 डिग्री में कितना होगा? 80। 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 20 डिग्री में 80 मिनट होगा। तो 80 मिनट के हिसाब से आप बता देंगे कि कितने बज रहे हैं। अगर 12 यहाँ बज रहे हैं तो 12 में 80 डिग्री जो हमारे 80 मिनट है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि आपसे 15 के उसमें ही पूछे रेशियो में। अगर आपसे 15 के बीच में पूछ ले रहा है तो आप 1 डिग्री 4 मिनट के थ्रू ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10:30 हो रहा है। यस, ठीक है, वो कैलकुलेशन है बेसिक है, वो तो आप खुद ही कर लोगे। मेरा कॉन्सेप्ट बताना है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन? ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टार्ट। देखें, अर्थ पर जाएं एटलस में, यस, अर्थ पर जाएं एटलस में, उसके कॉर्नर्स को देखें। सबसे पहले आप देखें इक्वेटर 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर देख रहे हैं, ठीक है। आप 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की साइड जाएं। देखें, यहां पर दिख रहा है आपको 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ दिखा। तो आपको अंदाजा लगाना है कि 30 डिग्री से पहले ही 23.5 डिग्री आता है, वहां पर होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, 30 डिग्री से नॉर्थ के साइड और जाए ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ, वो क्या है? जो हमारी आर्कटिक सर्किल है वो कहाँ है? 66.5। तो 60 डिग्री नॉर्थ से अबव ही होगी। दिख रही है आपको डॉटेड लाइन? दैट इज आर्कटिक सर्किल। ओके, फिर आप आर्कटिक सर्किल से भी ऊपर सीधा जाते हैं तो आपको दिखता है फुल नॉर्थ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल में देखिए सीधा 0 डिग्री बिल्कुल सेंटर में, यहां बीचों बीच देखें 0 डिग्री पर, जहां पे है हमारा प्राइम मेरिडियन, देखा? तो प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री, इसके ईस्टवर्ड में क्या लिखा है? 30 डिग्री ईस्ट लिखा है, ईस्ट साइड। फिर उसके बाद 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट, 180। ओके, 180 आ गया है। फिर 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट साइड जाओ इक्वेटर के, उसके सॉरी प्राइम मेरिडियन के, 30 डिग्री वेस्ट मिला। 60 डिग्री वेस्ट जो हमारा डेनमार्क से होता है क्रॉस, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट। ओके, तो ये है आपके सारे लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। अब ये लॉन्जिट्यूड्स तो देख रहे हो आप, तो जो 0 डिग्री है वो क्या है? हमारा प्राइम मेरिडियन, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, लाइन। ये कहां से पास हो रही है? यूनाइटेड किंगडम। मैप में देखते चलो, दिख रहा है लंदन है जहां पर, यूनाइटेड किंगडम, उसके जस्ट नीचे है फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के बाद क्या है? बुर्किना फासो के बाद क्या है, कोई बताएगा? बुर्किना फासो के बाद है एक मिनट, बुर्किना फासो के बाद है घाना एंड टोगो, ठीक है, घाना टोगो। तो ये जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है,
नॉर्थ हेमिस्फीयर समझते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में, 0 डिग्री के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इतने सारे कंट्रीज से पास होती है हमारी प्राइम मेरिडियन। ओके, अब 0 डिग्री से आप साउथ में जाएं तो सिर्फ एक हमारा यहां पर अंटार्कटिका है जहां से क्रॉस होती है हमारी प्राइम मेरिडियन। समझ में आया? ठीक है, तो इसी टाइप से मैप की रीडिंग की जाती है। अब कल आप लोगों का होमवर्क है जो मेन कैपिटल्स हैं, न्यू दिल्ली है, बीजिंग है। ओके, तो इन सब के कैपिटल्स को देख के आएंगे किस लैटिट्यूड पर है और किस लॉन्जिट्यूड पर है। तो आपको ये भी देख के आना है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? समझ में आया? तो आपको मैप रीडिंग भी कैसे करनी है वो आपको यहां से समझ लिया। ओके, थैंक यू।